मसीह में सब भाई बहनों को मेरी ओर से प्यार भरी सलाम। आज जो गवाही मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पास्टर बेनी हिन के जीवन की बेहतरीन गवाही है। आइए हम गवाही की ओर बढ़ते हैं। पास्टर बेनी हिन की गवाही जब वह साउथ अफ्रीका में अप्रैल 2016 में प्रचार के लिए गए। पास्टर बेनी हिन कहते हैं कि 2015 में उनको हार्ट अटैक हुआ और उनको अस्पताल में ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। और जब वह अस्पताल में थे तब उन्होंने सपना देखा और सपने में उन्होंने एक लंबी लाइन में स्वर्ग के दरवाजे पर अपने आप को खड़ा देखा। सब लोग सफेद कपड़े पहने थे और यीशु मसीह भी चमकदार सफेद कपड़े पहने थे जो दूसरों के कपड़ों से फर्क था। और उनके पास ही उन्होंने एक औरत को देखा जो पियानो बजा रही थी। जिसको स्वर्ग में लेना होता उसकी तरफ वह इशारा करते और खुशी के गीत बजाने लगते और स्वर्ग का दरवाजा अपने आप खुल जाता था। परंतु जिसके लिए प्रभु यीशु स्वर्ग में जाने के लिए मना करते उनके लिए एक खतरनाक संगीत की आवाज आती और दुष्ट आत्माएं आकर उसको नरक में ले जाती। जितने लोग उस लाइन में खड़े थे उनमें से 20% लोगों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला। 80% नरक में गए। नरक में जाने वाले ज्यादा विश्वासी और सेवक थे, केवल 20% स्वर्ग में गए। हर इंसान जो लाइन में लगा था वह कांप रहा था और पास्टर बेनी हिन का नंबर भी आ गया। संगीत बजाने वाली बहन पास्टर बेनी हिन को जानती थी और वो बहन उनको देखकर खुश हुई क्योंकि वह संसार के मुख्य प्रचारक थे। लेकिन जब यीशु ने उनको देखा तब उनको पता चला कि यीशु उनसे खुश नहीं है। और पास्टर बेनी हिन ने कहा कि मैं जोर जोर से कांपने लगा और डरने लगा क्योंकि मैं समझ गया कि मैं स्वर्ग के दरवाजे में नहीं जा सकता। लेकिन जब यीशु अपना फैसला सुनाने पर थे कि परमेश्वर ने कहा इस बार इसको छोड़ दो और कहा देखो मैं तुमको एक दूसरा अवसर और देता हूं। प्रभु के दास बेनी हिन अपनी सेवकाई के बारे में आज कहते हैं कि हर प्रभु के सेवक को 2 काम करने हैं। एक काम है कि परमेश्वर के दिए हुए वरदानों के द्वारा प्रचार करना और चमत्कार करना, और दूसरा काम हर दिन परमेश्वर के साथ साथ चलना और उससे संगति करना। लेकिन उनका कहना है कि 2010 में उनका तलाक हो जाने के कारण उनकी संगति परमेश्वर से टूट गई और परमेश्वर उनसे दूर हो गया। उनके तलाक हो जाने के कारण उनको पैसे का भी नुकसान हुआ। उनका परिवार टूट गया, करोड़ों रुपया उनका बर्बाद हो गया, परमेश्वर से संगति भी खत्म हो गई। अजीब बात यह थी कि परमेश्वर से दूर हो जाने के बाद भी उनकी सेवकाई में चमत्कार होते थे। उनका कहना है कि प्रभु से दूर होने के बाद भी लोगों को ऐसा दिखाते थे जैसे कि प्रभु उनके साथ हो, परंतु यह सच्चाई नहीं थी। यह समझने वाली बात है कि चमत्कार तो होते रहेंगे चाहे आप परमेश्वर के साथ हों या ना हो, लेकिन स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश करना यह तो आपका जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है इस पर आधारित है। आपका रिश्ता यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ ठीक होना चाहिए। फिलिपियों 2:12 के अनुसार डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। यह दूसरा अवसर परमेश्वर ने केवल पास्टर बेनी हिन को ही नहीं परंतु पूरे संसार की मसीह मंडलियों को दिया है। इससे पहले दरवाजा बंद हो जाए हमको उसकी दया से उसकी बाहों में रहकर स्वर्ग में जाने के लिए तैयार रहना है। समय बहुत कम है। यह सब बातें पास्टर बेनी हिन को परमेश्वर ने इसलिए बताए कि हम सब इस भेद को समझ लें। यह समय परमेश्वर की और मन फिराने का है। उसकी दया से स्वर्ग के दरवाजे में खुद प्रवेश करें और बहुतों को यह रास्ता बताएं। यह संदेश दूसरों तक भी पहुंचाएं। यह समय बहुत से लोगों तक इस सुसमाचार को पहुंचाने का है। खुदावंद का जलाल आपके जीवन में बना रहे और मैं विश्वास करता हूं कि यह गवाही आपके जीवन में आशीष लाएगी।